सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अर्थात मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। सब मुझसे ही प्रवृत्त होते हैं, अर्थात चेष्टा करते हैं। ऐसा समझ करके जो बुद्धिमान श्रद्धावान भक्त हैं, वे सभी प्रकार से मेरे ही शरण होकर के मुझे ही भजते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरा अस्तित्व जो कुछ दिखता है वे ही है। यहाँ वे अपने को निमित्त उपादान कारण बतला रहे हैं, यानी वे सृष्टि रूप से भी हैं, वे ही सृष्टि रूप से प्रकट हुए हैं। जितने भी जीव जंतु पदार्थ दिखते हैं वे सब उन्हीं से प्रकट हैं, चाहे वे अंडज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो, उद्भिज हो, मानस हो, नादज हो, बिंदुज हो, किसी प्रकार के प्राणी हो, जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, कोई प्राणी हो, चाहे कोई भी पिंड हो, सूरज हो, चांद हो, तारे हो, नक्षत्र हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, उल्के हो, कोई भी पिंड हो, चाहे वह अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, भूमि हो, किसी प्रकार का कोई तत्व हो, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, चाहे वो क्वार्क हो, चाहे मेसॉन हो, चाहे हाइड्रोन हो, चाहे कोई हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, चाहे कोई हो। यानी कहने का मतलब है, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अनुभूत करते हैं, और जिन्हें नहीं भी करते हैं परंतु जो हैं, वे सभी उनसे ही उत्पन्न हैं। जितने भी लोग हैं उन्हीं से उत्पन्न हैं। जितने भी देवता हैं, देवी हैं, वे सभी उन्हीं से उत्पन्न हैं। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, रुद्र हो, आदित्य हो, इंद्र हो, सभी उन्हीं से उत्पन्न है। गोपाल तापनी उपनिषद में, नारायण उपनिषद में, महाउपनिषद में इस विषय में स्पष्ट संकेत आते हैं। नारायण उपनिषद में कहा गया है कि नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही इंद्र 8 वसु उत्पन्न हुए, नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न हुए। और
गोपाल तापने उपनिषद में भी कहा गया है कि जो ब्रह्मा हैं वे भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न है, वेद भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न है और भगवान कृष्ण के माध्यम से प्रचार करने के लिए ही वेदों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के जरिए। तो इस तरह से सभी शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण से ही सब उत्पन्न हुए हैं, यानी भगवान कृष्ण सभी देवों के देव हैं। भगवान कृष्ण सभी प्राणियों के पिंडों के तो है ही हैं, लोगों के तो है ही हैं, जिन्हें अन्य लोग पूजते हैं वे सभी भी भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद दष्टो वशवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्यः। तो सब नारायण से उत्पन्न है और ये नारायण जो है वो भगवान कृष्ण के एक अंश मात्र है। तो इसीलिए वराह पुराण में भी इस बात को बताया गया है कि किस तरह से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, किस तरह से शिव उत्पन्न हुए नारायण से। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सारे तत्व परमात्मा से उत्पन्न हैं और परमात्मा से इस तरह से उत्पन्न है कि वे परमात्मा ही है, यानी किसी अन्य के जरिए उसको कोई अन्य साधन से या अन्य किसी रॉ मटेरियल से उनको नहीं बनाया गया, बल्कि स्वयं नारायण ही अपने आप को प्रकट किए हैं। तो जो यह सापेक्षिक जगत है, जो यह प्राकृतिक जगत है और जो यह पदार्थ जगत है, ये सब परमात्मा ही हैं, परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। और फिर यहाँ कहते हैं कि वे सभी सिर्फ उत्पन्न ही नहीं हुए, उत्पन्न होने के बाद जो वे चेष्टा करते हैं, यानी जो क्रिया प्रक्रिया हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, स्थिति हो रही है, प्रलय हो रहा है, पालन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, तो जो वर्धन उनमें होता है या उनमें फैलाव होता है या सिकुड़न होता है, उनमें गतियाँ होती हैं, तो तमाम तरह की जो चेष्टाएं होती हैं, तमाम तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं, वे सब परमात्मा से ही होते हैं। और फिर कहते हैं कि इस स्थिति को जान करके जो बुद्धिमान है, अब बुद्धिमान कौन है? वही जो इस स्थिति को जानते हैं। जो इस स्थिति को नहीं जानते हैं, जो परमात्मा के इस स्वरूप को, इस प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, इस संविधान को नहीं जानते हैं, इस नियम को नहीं जानते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। भले समाज में जो पैसे बटोरने में सफल है उन्हें बुद्धिमान कहा दिया जाता है, या जो पद पाने में समर्थ हैं उसे बुद्धिमान कह दिया जाता है, परंतु यहाँ भगवान ने बुद्धिमान सिर्फ उसी को कहा है जो इस चीज़ को जानते हैं। और ऐसा जानते हैं कि सिर्फ जान करके रह नहीं जाते हैं, बल्कि जिनको जानने से उनमें भाव आ जाता है, तो भाव समन्वितः, वो श्रद्धा से जानते हैं और जानने के कारण उनमें भावना इतनी प्रबल होती है जिसके कारण वे प्रभु से श्रद्धा युक्त हो जाते हैं, प्रेम पूर्ण हो जाते हैं, और इसके कारण सिर्फ उन्हें ही वह श्रेष्ठ मानते हैं, सिर्फ उन्हें ही वे प्रिय मानते हैं,
और ऐसा करने से क्या होता है कि अब वे जो है परमात्मा के साथ एकजुट हो जाते हैं। वो परमात्मा का स्वरूप तो थे ही, परंतु कुछ अंशों में, परंतु वही अंश जब इस चीज़ को जान जाता है कि यह सब पूरा अस्तित्व परमात्मा ही है, तो फिर वह एक अंश नहीं रह जाता, फिर वह समग्र हो जाता है। और वह स्थिति जो है एकमेव स्थिति, केवल्यपन स्थिति कहलाती है। वही मोक्ष की स्थिति होती है। और ऐसा जो जान जाता है, फिर वह जो कुछ भी करता है वह भजन होता है। इति मत्वा भजन्ते, ऐसा मान करके, यहाँ पर मानने का मतलब है सिर्फ मान्यता से नहीं है, बल्कि उसको अनुभूत करने से मतलब है। तो ऐसा मान करके, ऐसा जान करके, ऐसा अनुभूत करके वह मुझे भजता है, हमारी सेवा करता है। यानी जितने रूप हैं वो सब, हर चीज़ को वो सेवा में लगा देता है, स्वयं को सेवा में लगा देता है। तो यहाँ जो उपलब्ध पदार्थ है उनको सेवा में लगाता है, खुद को सेवा में लगा देता है। तो वह जो अंश है जो ऐसा सेवा में लगा देता है, वो जानता है कि वह पूर्ण हो गया और जानता है कि मैं इस पूर्ण अस्तित्व के लिए कर रहा हूँ। यही वास्तविक भजन होता है। और वह जानता है कि सबके मूल में परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। और इस प्रकार जो जानता है, जो मानता है, जो ऐसा जीता है, वही भजन करता हुआ माना जाएगा, वही वास्तव में भक्त माना जाएगा। अनन्य भक्त तो वही है। यही भगवान यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं। और ऐसे को ही भगवान ने कहा है कि वास्तव में वही बुद्धिमान है और वही श्रद्धावान है, वही मेरा अनन्य भक्त है। इस श्लोक का ऐसा ही अर्थ है। ओम हरि।